आज पूरा देश उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये भारत का 21st सेंचुरी के सेकेंड क्वार्टर का पहला स्वतंत्रता दिवस है, 21वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश। आज भारत अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह स्वतंत्रता दिवस आज इसलिए और ऐतिहासिक है क्योंकि भारत के स्वातंत्र समर के युगांतकारी गीत, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसे 14 और 15 अगस्त 1947 की रात स्वतंत्र भारत की पहली संविधान सभा जब प्रारंभ हुई थी तो इसी वंदे मातरम गीत के साथ प्रारंभ हुई थी। तब तक राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन अंगीकार नहीं हुआ था। वह वंदे मातरम जिसे गाते हुए लाखों लोगों ने लाठियां गोलियां खाई और हजारों लोग फांसी के फंदे पर झूल गए, और जिसे कांग्रेस की सत्ता की सुविधा और सत्ता लोलुपता की राजनीति ने अपनी तुष्टीकरण और कट्टरवादी ताकतों के आगे कुर्बान करके एक चौथाई कर दिया था। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की भावनाओं के अनुरूप यह पहला स्वतंत्रता दिवस है जब वंदे मातरम संपूर्ण और सांगोपांग रूप में गाया गया। परंतु उसी के साथ एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। और यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। Today the country is celebrating the Independence Day with great deal of zeal and enthusiasm. This Independence Day is unique and historical, as this is the first Independence Day of the second quarter of 21st century, and now India is entering into 80th year of its independence. And this is the first Independence Day in which our national song Vande Mataram has been sung in full form, uncut, uninterrupted. And this is more important because on 15th of August 1947, when India got independence, on the midnight of 14th and 15th August, when the first Constituent Assembly of Independent India started, it started with the singing of Vande Mataram, because till then national anthem Jan Gan Man was not adopted by the constitution. So this is the voice in which lakhs and lakhs of freedom fighters faced the bullets and lathis of British government, and thousands of Krantikari and the freedom fighters have laid down their life, and this is the voice
by singing which independent India came into existence, but which is being sacrificed for the sake of hardliner fundamentalist forces, just for the sake of convenience of politics by Congress party. But now, with the effort of Prime Minister Shri Narendra Modi, for the first time, our national song Vande Mataram has been sung at full length on this Independence Day. So this is a historical moment in the history of India. But at this time we have seen a very ugly moment when in the head office of the Congress party, it was seen that their supreme leader Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So, we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act. And if they do not do so, this shows their true faith and allegiance to the Constitution, their dedication to the nation, and their respect towards the freedom fight is under suspicion and under the grave question.